बदलता वक्त और बदलते लोग किसी के नहीं हुआ करते। सच्चा व्यक्ति ना तो नास्तिक होता है और ना ही आस्तिक होता है। सच्चा व्यक्ति हर समय वास्तविक होता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कन्या राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है चंद्रमा और आपकी राशि से लाभ भाव में सूर्य और बुध विराजमान है और आने वाले 20 अगस्त को शुक्र भी यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे। अर्थात बुध और शुक्र की एक साथ मिलने से लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाएगा और इस समय वर्तमान समय में सूर्य बुध की युति से बुध आदित्य योग का निर्माण हो चुका है, उसका लाभ आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2025 में जो ट्रेडिंग वाले लोग हैं, मार्केटिंग वाले लोग हैं, इंश्योरेंस वाले लोग हैं या कोई सामान बेचने वाले लोग हैं, वो चाहे छोटे छोटे दुकानदार हो सकते हैं, फेरी वाले हो सकते हैं या कोई और ढंग से घूम करके जो मतलब अपना काम करते हैं वे लोग हो सकते हैं। उन सभी लोगों के लिए अगस्त 2025 काम का है। अर्थात यहाँ पर फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, मेहनत के मुकाबले आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। जो लोग जॉब करते हैं वो लोग यहाँ पर बातें ज़्यादा बनाएंगे और शायद काम कम करेंगे या ये बोल सकते हैं अपनी संतुष्टि के साथ साथ कुछ और भी साइड लाइन में ट्रैकिंग करेंगे या कुछ न कुछ एफर्ट करेंगे जिससे उनका कोई सोर्स डेवलप हो जाए। चाहे वो ओवर टाइम का हो सकता है, चाहे वो शिफ्ट का हो सकता है या कोई न कोई जॉब वर्क का हो सकता है। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं या वे लोग जो ट्रेडिंग एक्सपर्ट है या एजेंसी बिजनेस का कामकाज करते हैं, उन लोगों का पलड़ा भारी रहेगा अगस्त 2025 में। और साथ ही साथ आप में से वे लोग जो कागज़ का काम करते हैं, कपड़े का, टेक्सटाइल का और या फिर वे लोग जो कोई न कोई सप्लाई का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशनशिप का कामकाज करते हैं, एजेंसी बिजनेस से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत शानदार बनी हुई है। आप में से वे लोग जो टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं वो स्थितियां भी यहाँ पर सुखद है। लेकिन सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति उन लोगों की रहेगी जो कांच का सामान का निर्माण करते हैं या कांच के सामान का बेचते हैं या लिक्विड का काम करते हैं, चाहे दूध का काम करते हैं, मिनरल वाटर का काम करते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स का कामकाज करते हैं। उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। साथ ही साथ डेयरी से संबंधित, डेयरी फार्मिंग से संबंधित जो भी कुछ कामकाज है उसमें स्थितियां आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर इनकम से आप संतुष्ट होंगे, सोर्स से जो आपने बनाए हुए इनकम के उससे आपको संतुष्टि मिलेगी और कामकाज के अंदर आपको एहसास होगा कि आप बहुत अच्छे ढंग से डेवलप कर रहे हैं। अतः जो सोर्स आपने अपना है वो आपके लिए सूटेबल है। आप में से वे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं वे लोग 16 अगस्त के बाद में बहुत सावधान रहें, क्योंकि 16 अगस्त को सूर्य अपनी राशि में चले जाएंगे लेकिन राशि से 12th हाउस में रहेंगे। तो वहाँ पर आपके खिलाफ कुछ साजिशों का अंजाम हो सकता है या आपको डिस्टर्ब करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं, आपकी टांग खिंचाई हो सकती है। उसको देखते हुए आपको अपने आप को सेफ रखना है और फालतू लोगों से दूरी बना करके रखनी है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के स्वामी शुक्र हैं जो कि बृहस्पति के साथ में विराजमान है 10th भाव में। तो आने वाली 20 अगस्त को शुक्र भी अपनी राशि चेंज करके लाभ भाव में चले जाएंगे, तो स्थितियां और ज़्यादा बेटर होने वाली है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के मामले में सबसे पहली जो स्थिति है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो कॉस्मेटिक कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिल्म लाइन से संबंधित, टीवी लाइन से संबंधित कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट मिले उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ बेकरी, कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद है। आईटी सेक्टर की कंपनियां, सॉफ्टवेयर की कंपनियां या सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर से संबंधित कोई भी कंपनियां आपको अच्छा लाभ दे सकती है। इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए हर हालत में फ़ायदेमंद रहेगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, जिनकी दृष्टि भी सुख भाव पर है, धन और संपत्ति भाव पर भी है। तो ऐसी स्थिति में परिवार में समृद्धि बढ़ेगी या परिवार का वर्चस्व बढ़ेगा। और आप में से वे लोग जो ज़मीन जायदाद के मामले में कोई न कोई स्टेप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा, चाहे पेरेंट्स से पैसा मिले और या फिर बड़े भाई बहनों से पैसा मिल जाए। तो हर हालत में यहाँ पर व्हीकल से संबंधित या ज़मीन जायदाद से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित काम होने की स्थिति है। तो उस और आप
चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, सपोर्ट आपको ज़रूर मिलने वाला है। साथ ही साथ अगस्त 2025 में आपके घर में कोई मांगलिक कार्य या शुभ कार्य होने वाले हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छी महत्वपूर्ण स्थिति रहेगी, महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी, परिवार की वृद्धि होगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 5th भाव के स्वामी है शनि, जो एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है, ये शुभ स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग भी टेक्निकल सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल सेक्टर मेडिकल या नॉन मेडिकल का सेक्टर हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकती है, रिसर्च फील्ड हो सकता है, स्पेस टेक्नोलॉजी हो सकती है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, उसमें आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज के बारे में आगे बढ़ रहे हैं या एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है, अर्थात पलड़ा भारी रहेगा। इसके अलावा आप में से वे लोग जो कॉमर्स स्ट्रीम लाइन लिए हुए हैं, मार्केटिंग की स्ट्रीम लाइन में स्टडीज़ कर रहे हैं या फिर संगीत से संबंधित कोई आप स्टडीज़ कर रहे हैं, उसमें आपका पलड़ा भारी रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहेगा, ग्रास्पिंग बहुत शानदार रहेगी और आपका फ्लो बहुत ही सुखद रहेगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th भाव से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेंगी। तो ऐसी स्थिति में संतान का सहयोग या संतान अपने क्षेत्र में गंभीरता से प्रयास करती दिखेगी और संतान में भी आपकी जो कन्या संतान है, उससे आपकी उम्मीदें जो भी है वो पूरी ज़्यादा हो सकती है या वहाँ से संतुष्टि आपको ज़्यादा मिल सकती है। हालांकि संतान पुत्र हो या पुत्री हो, लेकिन जिस राशि का स्वामी या जो ग्रहों की स्थिति है, उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार अपन बोल सकते हैं या बोला जा सकता है कि कन्या संतान ज़्यादा सफलता दिखलाएगी। लेकिन पुरुष संतान भी आप उपेक्षा कर सकते हैं। अगर मान लो आपके कन्या संतान नहीं है तो क्या पुत्र संतान काम नहीं करेगी? तो 5th भाव तो संतान से संबंधित है, लेकिन जब कोई ग्रह की बात आती है तो बात अनायास निकल जाती है, वो स्थिति देखने को मिलेगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो आपको अगस्त 2025 में कटने से, छिलने से, आग लगने से या कोई न कोई आगजनी से नुकसान हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। सेकंड, आप में से वे लोग जो जोखिम से का काम करते हैं, चाहे वो डिफेंस में, चाहे वो फोर्स में या स्पोर्ट्स में, आपको कहीं ना कहीं चोट लग सकती है, घाव लग सकता है या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है जिससे ब्लड लॉस हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। साथ ही यदि कोई ऑपरेशन कराने की आवश्यकता है तो ऑपरेशन आपको 13 सितंबर के बाद में कराना चाहिए। वहाँ तक आपको शांति बनाए रखनी चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा या ज़्यादा स्थिति आपकी बेटर रहेगी, सुखद रहेगी। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो अगस्त 2025 में आपके बोलचाल की भाषा में अभद्र भाषा के कारण, गाली गलौज के कारण कोई न कोई समस्या खड़ी हो सकती है। आपने एक बार बोल तो दिया, आप शब्द बोल दिया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया, फिर इसको सुलझाने में, वापस माफ़ी मांगने में यदि टाइम लगाएंगे तो वो लड़ाई झगड़ा और बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी अनजान लोगों से कोई वाद विवाद होता है उनके साथ में, तो जितनी जल्दी आप उस मामले को सॉर्ट आउट करेंगे, जितनी जल्दी सॉरी बोल करके आगे निकल जाएंगे, वो आपके लिए हमेशा सेफ रहता है। अन्यथा फिर आपका नुकसान हो सकता है, मारपीट हो सकती है या लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। तो फिर कहीं ना कहीं आपकी कंप्लेंट हो सकती है। और यदि आप कोई न कोई रेपुटेड कंपनी में कहीं यदि काम करते हैं या गवर्नमेंट ऑफिस में काम काज करते हैं तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव में शनि स्थित है और इस भाव में शनि को कंटक शनि कहा जाता है, क्योंकि शनि को पापी ग्रह बोला जाता है, विचित्रात्मक ग्रह बोला जाता है, या शनि को स्वार्थी ग्रह बोला जाता है। लेकिन शनि के साथ में खासियत भी है कि शनि जिस भाव में विचरण करते हैं, जिस भाव में गतिशील रहते हैं, उस भाव का भला करते हैं। तो दाम्पत्य सुख तो मिलेगा आपको, लेकिन उसके साथ में कुछ कुछ मतभेद भी होंगे, स्वार्थ पूर्ति भी होगी, अर्थात कुछ न कुछ अनमना सा भाव रहेगा या आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, बहसबाजी ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी सुख आपको मिलता रहेगा, स्वार्थ सिद्धि आपकी होती रहेगी। वो स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, वो विवाह की बात में हो सकता है आपके अपने परिवार वाले या आपके आस पड़ोस के लोग ही उसमें कोई न कोई आग लगा दें या आपकी तीली लगा दें, वो हो सकता है। क्योंकि जो आसपास लोग रहते हैं, हर किसी को कोई अच्छा नहीं लगता है कि आपका रिश्ता अच्छी जगह हो, इसलिए वो अपना काम बखूबी निभाएंगे। लेकिन आपको जहाँ भी बातचीत चल रही है उनके साथ में स्पष्ट शब्दों में आप बोलिए कि पहले आपको जो कुछ भी कान भरते हैं पहले उनकी बात सुन लीजिए, स्पष्टीकरण हमसे ले लीजिए,
क्योंकि यदि आप बात सुनकर, उनकी बात समझ करके, उनकी बात सुन कर के फैसला करेंगे तो शायद सही फैसला नहीं होगा। तो स्पष्ट बोलेंगे तो उन लोगों को भी एहसास हो जाएगा कि हाँ, ये लोग सही है, जो आसपास वाले लोग बोलते हैं, परिवार के लोग बोलते हैं, वो गलत है। तो उनको अपने ढंग से जांच करने दीजिए, अपने ढंग से आपके बारे में बातचीत करने दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, उन लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपको एक प्रकार से अपने रिश्ते की परीक्षा भी हो जाएगी, और आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के रिश्ता निभा सकते हैं वो भी आपको जांच हो जाएगी, क्योंकि ग्रह तो अपने हिसाब से नहीं बदलते हैं, जब उनका समय आएगा तभी ही बदलेंगे। तो शनि यहाँ पर 23 फरवरी 2028 तक रहेंगे, उसके बाद ही अगली राशि में जाएंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में, राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2025 में आपके रिश्ते के लिए, आपके प्रेम प्रसंगों के लिए ये समय काल अच्छा है, सुखद है। आप दोनों ही नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, ज़्यादा समय बिताएंगे, या एक दूसरे के परिवार के बारे में जानेंगे, आपकी क्या अच्छाई है आप में, या आप क्या हॉबीज़ है, इन सब के बारे में धीरे धीरे पता चलता है। आप कोई क्वेश्चन आंसर की सीट लेकर के बैठते नहीं है कि आप जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ वो आंसर आप दे दीजिए, आप जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आंसर मैं दे देता हूँ, तो एक दूसरे की जान पहचान पक्की हो जाएगी। वैसा नहीं होता है, आप धीरे धीरे एक दूसरे को जानते हैं, जब बात करते हैं तो ही रिश्ता गहराता है। तो अगस्त 2025 में रिश्ता गहराएगा, आत्मीयता बढ़ेगी, स्नेह बढ़ेगा, नज़दीकियाँ बढ़ेगी, आत्मीयता बढ़ेगी, और एक दूसरे के बीच में सामंजस्य उत्पन्न होगा। तो स्थितियाँ आपके रिश्ते के लिए बेहतरीन है। अगस्त आपके लिए बहुत शुभ है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाने का मौका मिलेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। अगस्त 2025 आपके लिए सामान्य रहेगा। आपको कोई भी वैर विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके खुद के मन में कुछ न कुछ खटकेगा, कुछ न कुछ कमी का एहसास होगा, लेकिन ये सब कुछ सामान्य रहेगा। संतान सुख आपको भरपूर मिलेगा, दाम्पत्य सुख कुछ विवाद के साथ में, कुछ खटपट के साथ में आगे बढ़ेगा, लेकिन परिवार का साथ आपको मिलेगा। लेकिन साथ साथ में आपको घर के बुजुर्ग सदस्यों के साथ में भी वाद विवाद गहरा सकता है, या कुछ बोलने में आ सकता है, क्योंकि रोज़ सुनते सुनते कभी न कभी बोलने की इच्छा जागृत हो ही जाती है। वो स्थिति का सामना हो सकता है, लेकिन फिर भी आपकी शॉपिंग होती रहेगी, आउटिंग होती रहेगी, कहीं न कहीं बाहर जाने का मौका आपको मिलता रहेगा, अर्थात यात्राएँ आपकी जारी रहेंगी। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। इन सभी के लिए एक ही ग्रह जिम्मेदार है, एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10th हाउस, अर्थात कर्म भाव, प्रोफेशन भाव। और आपकी राशि से प्रोफेशन भाव के स्वामी है बुध, तो आपकी राशि के स्वामी भी बुध हैं, जो कि लाभ भाव में विराजमान है। ये स्थिति सबसे ज़्यादा सुखद है। साथ ही आपकी राशि से 10वें भाव में बृहस्पति, शुक्र विराजमान है, और राहु की दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आप जो भी काम करेंगे, मैक्सिमम आपके काम सफल होंगे, मैक्सिमम आपके काम को आप पूर्णाहुति करेंगे, अर्थात उसको कंप्लीशन तक पहुंचाएंगे, पूरा होने तक उसके साथ में रहेंगे। आप में से वे लोग जो जॉब करते हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर सुखद है। वो बहुत अच्छे ढंग से कामकाज करेंगे, अपनी स्थिति को, अपनी पोस्ट की गंभीरता को समझते हुए आपका साथ निभाएंगे। साथ ही साथ यदि आपकी फर्म जो एजेंसी बिजनेस काम करती है या डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, उस स्थिति में भी आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका कामकाज का विस्तार होगा, आपको संतुष्टि मिलेगी। आप में से वे लोग जो फैशन, कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करते हैं, या फिर वे लोग जो टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित कामकाज करते हैं, OTT प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा। साथ ही साथ अपने कामकाज से, अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामकाज करेंगे, और संभव है आपको नेम फेम के रूप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको रिजल्ट मिले, अर्थात आपकी जो कोशिश है जो प्लेटफॉर्म पे, वो आप बहुत अच्छे ढंग से निभा सकते हैं। वे लोग जो फाइनेंस का कामकाज करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, लाइसेंसिंग का कामकाज करते हैं, स्टॉक ब्रोकर से संबंधित या गिरवी का कामकाज करने वाले लोग यहाँ पर विशेष सफलता पाएंगे। इसके अलावा जो राजनीति से संबंधित लोग हैं या एजुकेशन सेक्टर से संबंधित लोग हैं, वे लोग भी यहाँ पर शानदार उपलब्धियाँ पाएंगे, बहुत आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। लंबे समय से जो आप कोई न कोई लाइसेंस के लिए, कोई परमिशन के लिए वेट कर रहे थे, वो परमिशन आपको इस अगस्त 2025 में मिलने वाली है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो IT सेक्टर के लोग हैं, MNC के लोग हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उनका पलड़ा भी भारी है।
अर्थात उनको अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त मिलेगी, काम ज़बरदस्त होगा, विस्तार मिलेगा। और जो एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, अपने कामकाज को विस्तार देने के बारे में सोच रहे हैं, या अब्रॉड में कुछ न कुछ फ्रेंचाइजी खोलनी है, कुछ कंपनी के आउटलेट खोलना है, या कोई न कोई ब्रांच खोलनी है, उसके बारे में भी यहाँ फैसला हो सकता है। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात करें, फिल्म लाइन के प्रोफेशनल्स की बात करें, या आईटी सेक्टर के प्रोफेशनल्स की बात करें, आपके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। और जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए सबसे सुखद स्थितियाँ हैं कि आप जो स्थिति को देखते हैं उसके अनुसार फैसला लें और आगे बढ़ जाएं। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है, स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है, उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। तो यहाँ पर अपने कामकाज को लेकर के, अपने ब्रांच को लेकर के, या अपनी स्ट्रीमलाइन को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, जो भी आप एफर्ट करेंगे उस एफर्ट में आपको कामयाबी मिलने वाली है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2025 के उपायों के बारे में। तो आपको अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस के रत्न पहनना हमेशा शुभ माना गया है, क्योंकि 3 त्रिकोण आपके जीवन में शरीर के सुख को, आपके कैरियर के सुख को और आपके भाग्य के सुख को बलवान बनाते हैं। अर्थात आपको अपने कैरियर से या डे टू डे की इनकम से संतुष्टि मिलती है, आपको अपने क्षेत्र में नेम फेम मिलता है, और साथ ही साथ किस्मत का सुख आपको मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना, नीलम, रत्न या उपरत्न जब धारण करते हैं, उसी को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। रत्न हमारे जीवन में सपोर्टिव सिस्टम के रूप में काम करते हैं, हमारे कामना पूर्ति के लिए सहायक बनते हैं। राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के युग तक धनवान लोग रत्न पहनते हैं, क्योंकि रत्न महंगे होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति नहीं पहन सकता, लेकिन उपरत्न तो हर व्यक्ति पहन सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि के जो उपरत्न हैं उनको पहन करके एक्सपेरिमेंट करें, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और उसके फ़ायदे से आप संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर ओरिजिनल रत्न के बारे में सोच सकते हैं। ठीक ऐसे ही आप में से वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको अपनी राशि का श्री लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होते हैं जो आकस्मिक धन लाभ, धन संपत्ति या भाग्य या लाभ, उस स्थिति को इम्प्रूव करते हैं, बलवान बनाते हैं। तो ये था मासिक राशिफल अगस्त 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ें। समय समय पर कुंडली का विश्लेषण कराएं, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराएं, जिससे आने वाले वर्ष के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। और यदि आने वाला वर्ष का समय बहुत अच्छा है तो आप भाग्य के साथ लें, बहुत डेयरिंग से काम करें, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करें, ज़्यादा काम करें। आप थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी, उससे आपका प्रोफेशन इंप्रूव होगा, या आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करें, जितना नुकसान बच जाएगा वो भी आपकी जीत है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट भी देंगे, बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर की 4 दीवार में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, जो पॉइंट पर आपको डिस्कस करना है वो पॉइंट लिख करके रखें, जिससे कोई पॉइंट आपसे छूटे नहीं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं। जो उपाय होंगे लिखित में आपको मिलेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, जो आप पसंद करें। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।